अब देखिए, कांग्रेस में भी राहुल गांधी के बयान को लेकर कुछ विरोध के स्वर आ रहे हैं। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने निंदा की है। लक्ष्मण सिंह ने संसद में राहुल गांधी की हिंदुओं पर की गई टिप्पणी को अशोभनीय और गैर जरूरी बताया है। इसके साथ ही लक्ष्मण सिंह ने यह भी नसीहत दी कि सिर्फ और सिर्फ जनता और देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना ही उचित होगा। हम आपको बता दें, लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं और लक्ष्मण सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं। यही बात चल रही थी ना, इतने सारे मुद्दे थे संगीत रागी जी। अग्निवीर पर तो उन्होंने बोला ही, हालांकि वो फैक्ट के मामले में कहां धराशायी हो गए ये भी देखा गया। किसानों के मुद्दे पर बोल सकते थे, नीट के मुद्दे पर बोल सकते थे, ईडी सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने तो शुरुआत में सवाल भी खड़े किए। मुद्दों की फहरिस्त लंबी थी, बीएनएस पर बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना हिंदू। देखिए, सब पर बोले ऐसा नहीं है, हिंदू पर ज्यादा कंट्रोवर्शियल बोले तो हर मुद्दे पर बोले और हर मुद्दों पर वो तथ्यहीन बात भी करके चले गए। जैसे एमएसपी की बात उन्होंने की, तो एमएसपी पर तो प्रधानमंत्री जब आप आ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भाई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो धूल चाटती रही, आपके सर में आनी आ गई थी, आप तो उस पर बैठे रह गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लीगल गारंटी देने की बात यदि ये थी तो आप करते हैं, और लीगल गारंटी देने की बात ही पर तो मुद्दे चले। तब उन्होंने सुधारा कि लीगल गारंटी वाला बात हमसे छूट गया, लीगल गारंटी उन्होंने कहा। अग्निवीर का मामला आया तो उन्होंने कहा ये मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है। अरे भाई, उसके लिए एक कमेटी बनी गई थी, कमेटी ने इस प्रकार का रिकमेंडेशन किया था और सारी तथ्यों के आकलन के बाद ये किया गया था। ये सही बात है कि जो अग्निवीर हैं वो एक नौकरी नहीं है, उसे आप सामान्य नौकरी से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक काउंटर सवाल भी है कि जब 5 साल सांसद कोई बनता है तो उसको तो आप पेंशन दे देते हैं, तो जो सैनिक 5 साल काम कर रहा है उसके लिए आप इस प्रकार की चीजें बेनिफिशियल या योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं उन पर लागू क्यों नहीं हो? ये सारे ये प्रश्न सब जायज है अपनी तय। जो हिंदुओं के बारे में बात की और एक सवाल आपने उठाया था, वो सवाल अनुत्तरित रह गया था, वो छूटा हुआ रह गया। क्या राहुल गांधी इस्लाम पर ऐसी ही टिप्पणी कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी क्रिश्चियनिटी पर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं? मैं बाइनरी में नहीं कह रहा हूं, बाइनरी में इसलिए आ जा रहा है कि जितनी आसानी से आप हिंदुओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, और ये सबके लिए लागू है, हमारा हिंदू जगत का बौद्धिक वर्ग भी, जितनी ये से जाति व्यवस्था, उनके अंदर बुराइयां सब चीजें, इस्लाम पर आप उनके धर्म ग्रंथों को उठा करके ऐसे परसों ही मेटा एआई पर क्या ट्रेंड करा था, मैं ऐसा कोई कमेंट करना नहीं चाह रही हूं क्योंकि पता नहीं कब कहां क्या परिस्थिति है कि मेटा और इस तरह के जो टेक्नोलॉजी वाले, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, वो राम पर जोक सुना रहे हैं, वो भी राम पर मजाक करते हैं। कहीं और पूछ लीजिए तो गणेश के बाद मैं पूछ रहा हूं, इस देश में बीड़ी छाप गणेश छाप बीड़ी मिलता था, बांटा जाता था ना, है या नहीं? क्या आप इस्लाम के किसी प्रतीक को उठा करके या क्रिश्चियनिटी के किसी प्रतीक को उठा करके इस देश में आप व्यवसाय ऐसा कर सकते थे? किसी भी धर्म का। लेकिन हिंदू ये सब इनको सामान्य रूप, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार का है ही नहीं, रहा ही नहीं, परंपरा ही नहीं रही है। मेरा ये मानना है कि हिंदू धर्म की जो उदारता है वैसी ही बनी रहनी चाहिए, लेकिन मैं भी मानता हूं हिंदू धर्म की उदारता को आड़ बनाकर, उसको एक तरह से कहें कि उपयोग करके हिंदू धर्म का हास्य करना, मजाक बनाना, हिंदुओं में विभाजन बनाना, हिंदुओं में घृणा फैलाना, ऐसा करने वालों को जरूर एक लाइन हर्षवर्धन जी, जाड़े में हम मंकी टोपी पहन लेते हैं तो हम जाड़े से सुरक्षा के लिए मंकी टोपी पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बंदर बन जाते हैं। स्वरूप हमारा बंदर जैसा दिखने लगता है मंकी टोपी पे, लेकिन हम बंदर नहीं बन जाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए यदि समाज का व्यक्ति शस्त्र उठाता है या हिंसा में, मैं फिर भी कहता हूं वो जायज नहीं है, वो जायज नहीं है। कानूनन ही सब चीज होना चाहिए, लेकिन कई बार प्रतिक्रिया में ही होता है। हिंदू, कम से कम हिंदू धर्म या हिंदू समाज कभी भी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया है। बाकी पंथों ने इसका सहारा लिया है,
ये अंतर है मूल। नहीं ये भी है। और राहुल गांधी ने कोई साम्राज्य, अपने धर्म का साम्राज्य फैला करने के लिए कि पूरी दुनिया में हम राम और कृष्ण के वंशज का ही साम्राज्य हो जाएगा, ऐसी बात करने वाला हिंदू समाज नहीं है, नहीं ऐसी हमारी धारणा है, जबकि बाकियों की ऐसी धारणा है, इसीलिए वो गरीबों गुरबों को कन्वर्ट करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया है। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन मैं तो राहुल गांधी के भाषण में कह रहा हूं, अवधेश प्रसाद जिन्हें अयोध्या का राजा तक कह दिया, वो इस वक्त संसद में बोल रहे हैं, उनको सुना देते हैं। भाई, मार्च के एंड में सर्किलेट बनता है, सर्किलेट के द्वारा जमीनों का मूल्य का निर्धारण होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में सर्किलेट बना है, लेकिन आज 7 साल हो गया है फैजाबाद के, अयोध्या के किसानों की जमीनों के लिए सर्किलेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है। हमारे नेता के पास न जाने कितने लोग आए, लेकिन हम कह के आए हिमानवर कि हम मुआवजा दिलाएंगे, हमारे नेता ने कहा था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। मानवर, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है। और निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे जी, धन्यवाद। वहाँ की मर्यादा को तोड़ा गया है, गरीबों के घर को ढहाया गया। अनुराग सिंह ठाकुर। अब देखिए, ये अयोध्या की बात हो रही थी और वहां पे मुआवजे की भी बात हो रही थी। समीर जी, एक और बड़ा भ्रम फैलाने की संसद में कोशिश की गई। अब ये भ्रम है या इसमें फैक्ट है, ये तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बात रखेंगे उसमें अयोध्या की बात भी जरूर करेंगे, क्योंकि बार बार आज अखिलेश यादव ने भी बोला कि अयोध्या ने इशारा दे दिया, राम ने इशारा दे दिया, बीजेपी की हार वहां पर हुई, फैसलाबाद का उन्होंने जिक्र करते हुए। लेकिन जो भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, मुआवजा नहीं मिला। देखिए, मुझे लगता है इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी आ गया है कि सबको मुआवजा दिया गया है। यह एक भ्रम फैलाने की कोशिश की और जिस तरीके से सिर्फ अयोध्या का मामला नहीं है या फैजाबाद का मामला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारत में जिस तरीके से संविधान को लेकर और आरक्षण खत्म करने का सरकार प्रयास कर रही है, जो भ्रम फैलाया गया, उसी तरह का फैजाबाद में यह भ्रम फैलाया गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुआवजा नहीं दिया और इसके कारण वो सर्किल रेट की बात कर रहे थे। अब देखिए, इस बार तो पासी साहब का पासा चल गया, तो इस समय तो वो राष्ट्रीय हीरो बने हुए हैं, प्रथम बार के सांसद है, लेकिन प्रथम बेंच पे आके उनको बिठाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ पकड़ चल रहे हैं, राहुल गांधी बोलते समय उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो इस समय तो राष्ट्रीय हीरो बन गए, क्योंकि वहां से संभावना नहीं थी जीतने की, वो जीत गए, तो आज उनको इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो वो भी आज पूरी अयोध्या के बारे में बता रहे हैं कि वो फैजाबाद कैसे जीते, क्या क्या गलतियां हुई होगी, हमने क्या क्या किया। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फैजाबाद की हार एक चुभ रही होगी। कई कारण रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से फैजाबाद विकास के लिए काम किया है, राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से वहाँ एयरपोर्ट बना है, शानदार रेलवे स्टेशन शानदार बना है, सड़कें बनी है, वहाँ पर जिस तरीके से इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ है, अयोध्या आज पूरे देश के केंद्र में बैठ गया है और हिंदुस्तान का हर शहर आज अयोध्या को जानता है। मुझे लग रहा है हर रोज 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने वहाँ आ रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अयोध्या को लेकर जरूर एक भारतीय जनता पार्टी को एक निराशा का रहा होगा, जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा होगा। समीक्षा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से भ्रम बाकी चीजों को लेकर फैलाया गया, उसी कड़ी का यह एक भ्रम है कि वहां पर जिनकी जमीन ली गई थी उन्हें नहीं दिया गया। क्या इसके पहले वाराणसी में जब विस्तार किया था, भव्य मंदिर बनाया था काशी का, तो उस समय जमीन अधिग्रहण हुआ था, सबको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहां पर राशि दे दी गई थी जो अधिग्रहण करने के बाद देनी थी। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जवाब दे चुका। प्रधानमंत्री मोदी आज जब बोलेंगे संसद के अंदर, तो बेशक अयोध्या का राहुल गांधी पे केंद्रित नहीं करेंगे, राहुल गांधी को कोई बहुत महत्व देकर बड़ा नेता बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले, चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने जो झूठ नैरेटिव बनाया था, लेकिन देखिए, आप बड़ा नेता की बात कर रहे हैं, एक बात का क्रेडिट तो आपको राहुल गांधी को फिर देना पड़ेगा। राहुल गांधी कल जब बोल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार प्रतिरोध किया, गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, राजनाथ सिंह खड़े हुए, शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, इसके अलावा निशिकांत दुबे खड़े हुए, भूपेंद्र यादव खड़े हुए, किरण रिजिजू खड़े हुए, और इसे एक पूरा नहीं, ये तो ऐसा ही है ना कि कोई बच्चा एक लेख लिखे और उसमें शिक्षक जो है वो हर लाइन में लगा दे, लाल स्याही लगा दे। नहीं तो इसे तो कांग्रेस पार्टी, अरे सर, इसे तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना कि एक अकेला बंदा ही काफी सबको खड़ा करने के लिए।
कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है ना सर। नहीं, एक विद्यार्थी के पीछे 6 टीचर लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह राहुल गांधी, चूंकि हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने अयोध्या को लेकर भ्रम फैलाने की क्या कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या के विकास कार्य के लिए जिन लोगों की दुकानें और जमीन ली गई उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में मगर अयोध्या का कोई नहीं। अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। जिस फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात आ रही है, 5 विधानसभाएं उसमें आती है और उसमें एकमात्र अयोध्या ही है। अगर राहुल गांधी की बातों को सच भी मान ले कि वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिला, तो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से तो बीजेपी को जीतना ही नहीं था, फिर तो वहां से भी वो हार जाती। लेकिन अयोध्या से तो बीजेपी अच्छे नंबर लेकर आई। ये तर्क मैं कतई नहीं देता हूं कि फैजाबाद लोकसभा में एक विधानसभा अयोध्या जीत गई तो कोई जीत है, लेकिन कुछ तथ्य जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि मैं आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी जरा अयोध्या हो के आए। इसलिए हो के आए कि दरअसल उनको जो लोग बता रहे हैं वो विशुद्ध झूठ बोल रहे हैं, और या वो कुछ नहीं जानते, झूठ ही बोल रहे हैं। पहली बात तो किसी की भी घर दुकान ऐसे नहीं तोड़ दी गई है। हाँ, दुकानें जो हैं वो निश्चित तौर पर जो सड़क पे थी, सड़क चौड़ी होती है तो जो कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा एरिया बचा होता है हर सड़क पे, और जिस तरह से दुकानें सुंदर की गई हैं उसका सारा खर्च प्रशासन ने उठाया, पहली बात। दूसरी बात ये 1733 करोड़ ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता चुके हैं, लेकिन वहां के उस समय के जो जिलाधिकारी थे, वहां उस समय सांसद के तौर पर लल्लू सिंह थे। अब हमारे एक मित्र हैं, उनके रिश्तेदार की उसी रामपथ पर वहां जगह है। उन्होंने कहा वो लोग अपनी समस्या लेकर गए, आज जो सड़क धंस गई कि यहां से नाला है, ये सीवर लाइन बन रही तो ट्रीटमेंट नहीं, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया अच्छा चला ठीक है तुझे जी दिया वो। मतलब अगर सांसद इस तरह से कह दे रहा है और जो उस वक्त के डीएम थे या उस वक्त के लोग थे वो मुआवजे में हेराफेरी कर रहे हैं, तो वो सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन मुआवजा किसी को नहीं मिला, यह विशुद्ध झूठ है। क्या कुछ लोगों को जमीन दिला दी गई, कुछ लोगों ने उसको समझ लिया कि यहां से सड़क जाएगी, यहां सड़क चौड़ी होगी, यहां बिजनेस इंटरेस्ट हो सकता है, वो सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये विशुद्ध तौर पर झूठ बोल रहे हैं कि अयोध्या में जिन लोगों की भी दुकान थी, जिन लोगों का भी घर था, जिन लोगों का कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी थी, उसको अधिग्रहित किया गया और उसका मुआवजा नहीं दिया गया, ये विशुद्ध झूठ है। न तो काशी में ऐसा हुआ, न यहां ऐसा हुआ, और सख्त निर्देश था कि जो भी रेट है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आप जरा इसको भी समझिए, मैं तो बार बार कहता हूं, ऐसे मामले में अगर कोई एक कोर्ट चला जाए तो पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। हम ऐसी जगह जगह ऐसी ढेर सारी चीजें देखते हैं जिसमें ये हो जाता है, तो मुझे लगता है इसको भी सरकार ध्यान में रखती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए।